हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। हा सर. CEO म्हणतात त्याला. हो हो. आणि सर रात्री पाहिलं तुम्ही बातमी ही टाकली म्हणजे दिवस रात्र तुम्ही मेहनत घेतली, रात्रभर जागले. आता काही दुनियेत लोक असतात असे पोरं त्यांना सर म्हणजे मनापासून सांगतो, गणपती दिवस आहे, वाईट वाटलं ते की बुवा तुम्ही सकाळचे गेले तर दुसऱ्या दिवशी 4:30, 3, 3:30, 4ला वापस आले. तो PI तिथून पळून गेला होता. हा सर. मी फुटेज चेक करतो नावानं तिथून गेला तर हा, गुन्हा सर. डिटेक्ट केल्यावरच आला रात्री. मग सर आपण बोलून घ्या ना सर एसपी साहेबांची. कोण नाही SP साहेबांना माहित असतं सगळ्या गोष्टी. हा सर, मग हे योग्य नाही ना. हा योग्य नाही ते. SP साहेबांना सगळं माहित असतं. हा सर. हा सर. त्यांच्याकडून होणार असता गुन्हा तर मी गेलोच नसतो ना. हो बरोबर सर. कारण तुम्ही शेवटच्या स्टेपलेच नाही जाता, जेव्हा डिटेक्ट व्हायचा त्याच वेळी जाता तुम्ही. आपल्याला माहिती आहे यांच्याकडून होत नाही म्हणून आपण करतो ना. हो हो बरोबर सर. SP साहेबांना माहिती नाही यांची किती लायकी आहे, काय करू शकतात ते ना, तेच ना, ते हेडिंग पण तुम्ही हेडिंग मध्येच त्यांचं दिलेलं आहे ना. नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। जलगांव शहर के LCB लोकल क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर की रातों रात बदली कर दी गई पुलिस मुख्यालय में। कारण था कि जो साहब थे, पुलिस इंस्पेक्टर साहब, वो मराठा समाज के बारे में कुछ अपशब्द कह रहे हैं और इसकी ऑडियो क्लिप वायरल हो गई। आप लोगों को थोड़ा पीछे लेते चलूं तो एक समय ऐसा भी था, स्वर्गीय जो सादरे, अशोक सादरे नाम के एक इंस्पेक्टर थे, उनकी भी ऑडियो क्लिप्स इस तरीके की वायरल हुई थी, जिसमें उस वक्त के SP पर इल्जाम लगाया जा रहा था कि वो दीपावली में सोने के गिरने, सोने के सिक्के, ये सब चीजें मांगा करते हैं। उस वक्त ये बहुत सारी बातें फैली थी और उस वक्त ये क्लिप्स वायरल हुई थी। बताने का मतलब ये है कि किरण कुमार बकाले ने जो भी कुछ मराठा समाज के बारे में कहा वो बिल्कुल भी गलत है। निषेध व्यक्त करने जैसे शब्द हैं। किसी को भी अधिकार नहीं है इस तरीके से किसी भी समाज की, किसी भी व्यक्ति की बदनामी करने की, जो किरण कुमार बकाले ने की है। और इस संबंध में अब उन्हें सजा भी मिलेगी, क्योंकि मराठा समाज जो है वो एकत्र आ चुका है। बहुत सारे लोग जो हैं वो क्रोधित हैं और लोग जो हैं मराठा समाज के, वो लोग ये कह रहे हैं कि इन्हें सस्पेंड कर दिया जाए, इन्हें नौकरी से ही निकाल दिया जाए, ये पुलिस खाते के लायक नहीं है। सुनिए क्या कहते हैं मराठा समाज के लोग। मनोरुग्ण विघ्न संतोषी माणसाने ह्या मराठा समाजाविषयी वाईट कृत्य केलेलं आहे। मला ते सांगायचं नाही काय केलं तर आम्ही निवेदन दिलेलं आहे SP साहेबांना आणि कलेक्टर साहेबांना, त्याला बरतर्फ केलं पाहिजे, कायमस्वरूपी बरतर्फ केलं पाहिजे। त्याच्यावरती गुन्हा दाखल होऊन आणि ही पुढची प्रवृत्ती राहील। उद्या 2 दिवसात जर त्याच्यावरती गुन्हा दाखल आणि बरतर्फ झाला नाही तर विविध संघटना, मराठा समाजाच्या जेवढ्या काही असतील संघटना, ह्या रस्त्यावरती उतरतील, रस्ता रोको होईल आणि SP साहेबांना जर कायदा व सुव्यवस्था बिघडला तर सर्वस्वी जबाबदार फक्त आणि फक्त जिल्हा प्रशासन राहील, एवढेच मी सांगू शकतो। ये थे मराठा समाज के नेता जो ये बता रहे थे कि इस तरीके से जो कुछ भी किया गया है, जो कुछ भी किरण कुमार बकाले ने कहा है, वो बहुत गलत था और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। SP साहब से भी पत्रकारों ने बातचीत की और SP साहब ने साफ तौर पे कहा कि जो गलत किया है उसे सजा तो मिलेगी ही। जब कुछ नोटिस हो जाएगा, जब कुछ यहाँ पर FIR वगैरह दर्ज हो जाएगी, उस वक्त इन पर जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो जरूर होगी। देखिए SP साहब क्या कह रहे हैं। नमस्कार, मी डॉक्टर प्रवीण मुंडे, पोलीस अधीक्षक जळगाव, महाराष्ट्रातील तमाम मराठा बांधव तसेच सर्व नागरिकांना कळवू इच्छितो की मराठा समाजाविषयी आक्षेपार्ह विधान करणारे पोलीस निरीक्षक किरण कुमार बकाले यांचं निलंबन करण्यात आलेलं आहे। तसेच त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याकरिता लागणारी प्रक्रिया म्हणजेच डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी हिची सुरुवात करण्यात आलेली आहे व ही चौकशी IPS अधिकारी जळगाव शहराचे सहाय्यक पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे देण्यात आलेली आहे। महाराष्ट्र पोलीस दल अशा जातीवाचक व द्वेषपूर्ण वक्तव्य करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला किंवा वृत्तीला कधीही पाठीशी घालणार नाही। अभी ब्रेकिंग न्यूज पता चली है, चूंकि हम रेलवे स्टेशन के पास थे, यहाँ पर एक रेलवे से टकराकर एक व्यक्ति घायल हो गया, जिससे एम्बुलेंस आई थी। अभी अपने आवाज तो सुनी होगी इससे पहले, तो वो घायल हो गया और उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया।
हम बात कर रहे थे किरण कुमार बकाले की। दरअसल मराठा समाज के बारे में जो कुछ भी कहा गया है वो बिल्कुल भी उचित नहीं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जब हम लोग सुबह दिन में लोगों से बातचीत कर रहे थे, खबर तो सुबह से ही चल रही है, अखबारों में भी आ चुका है, तो लोग ये कह रहे थे कि आवेश में कभी कभी इस तरीके की गलतियां हो जाती है। तो क्या किरण कुमार बकाले को विभाग जो सजा दे रहा है वो कम नहीं है या ज्यादा नहीं है? क्योंकि उनका जो तबादला है, उनका मुख्यालय में बदली कर दी गई उनकी, ये इस तरह से अच्छी खासी सजा है। अब लोग निलंबन की बातें कर रहे हैं, अब लोग उनकी नौकरी की बातें कर रहे हैं कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाए। तो लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि क्या ये उचित है? एक भूल चूक में अगर ऐसी गलतियां हो जाती है किसी पुलिस वाले से, तो क्या इस तरीके की सजा मिलनी चाहिए? देखिए, अभी तो फिलहाल कोई रिपोर्ट दर्ज होगी, फिर उसके ऊपर काम किया जाएगा, फिर केस होगा, कोर्ट कचहरी बहुत कुछ होगा। जो भी फैसला होगा, भारत के अंदर संविधान है, भारत के अंदर कोर्ट कचहरी है, तो जो कुछ भी होना है वो कोर्ट कचहरी में होगा। उसके बाद जो सजा मिलनी है वो तो उन्हें मिलेगी ही। लेकिन इस तरीके की जो लोग डिमांड कर रहे हैं, क्या ये उचित है? ये एक सोचने का विषय है। दूसरा सोचने का विषय ये भी है कि पुलिस अधिकारी का कॉल रिकॉर्ड कर लिया जाता है, पुलिस अधिकारी किसी अपने ही कर्मचारी अधिकारी से बातचीत करते हैं, उसे वायरल कर दिया जाता है। क्या पुलिस वाले एक दूसरे से इस तरीके से खुलकर बात कर पाएंगे? किसी भी तरीके की बातें, किसी को कुछ कहना होगा कुछ, तो क्या इस तरीके से रिकॉर्डिंग वायरल करना, ये सब कुछ सही है? पुलिस वाले ही एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं। तो अगर इस तरीके का कुछ इंटरनल गेम चल रहा होगा तो ये तो विभाग के लिए भी खतरनाक है, विभाग के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि सिर्फ रिकॉर्डिंग वायरल करने से कुछ नहीं होगा। अगर इस तरीके की दुश्मनी रखते हैं, कोई वायरल करने वाले अगर कोई अपने अधिकारियों से खुन्नस रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो असर है वो काम पर भी पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किरण कुमार बकाले ने जो कुछ भी गलती की है, जो कुछ भी अपशब्द कहा है, वो अगर साबित होता है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है कि संविधान के तहत जो कुछ भी सजा उनके लिए होगी वो उन्हें जरूर मिलेगी। गहने जो सजाए हसीन लम्हों को, हजारों डिजाइन्स जो बने मुस्कुराहट की वजह, विरासत जो जगाए हर मन में विश्वास। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है।